हाँ, तो इस क्वेश्चंस में 336 और 54 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम के लिए हम लोग जानते हैं कि पहले जो है संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालना है और उसमें से जो अधिकतम घात जो होता है उसको लिखा जाता है एलसीएम के लिए, और एचसीएफ में क्या होता है, न्यूनतम घात को लिखा जाता है। तो सबसे पहले 336 का निकालना है। तो 336 के लिए क्या करेंगे, 336 का पहले अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 336 का जो है पहले 2 से भागा देंगे, तो 2 एकम 2, फिर 6 और फिर 8 दूनी 16, 168 होगा। फिर 2 से देंगे तो 2 आठे 16 हो जाएगा और 2 चौके 8 हो जाएगा। फिर 2 से भागा देना है तो 2 चौके 8 हो गया और फिर 2 दूनी 4 हो गए 42। फिर 2 से देना है तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 21 हो गया। फिर इसी तरह से 3 से देंगे भाग, 3 7 21 हो जाता है। इस तरह से 336 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। इसी प्रकार से 54 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 54 सबसे पहले लास्ट अंक जो है 4 है, इसलिए 2 से विभाजित हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 हो गया और 2 7 14 हो जाएगा इस तरह से। फिर जो है 3 से देंगे 27 हो गया, यहाँ पर 27 को 3 से देना है, 3 9 में 27 हो जाएगा। फिर 3 3 9 हो जाएगा। इस तरह से इसका गुणनखंड निकालेंगे। तो 336 का अभाज्य गुणनखंड जो है 1 2 3 4, 4 2 है तो 4 2 लिख देंगे, फिर 3 गुना 7 लिख देंगे, इस तरह से लिखेंगे। तो 2 पर घात जो होता है 4 हो जाएगा, गुना 3 हो जाएगा, गुना 7 हो जाएगा, इस तरह से निकलेगा। इसी प्रकार से फिर 54 का गुणनखंड निकालना है। 54 का 2 हो गया एक बार तो 2 लिख देंगे, और 3 जो है 3 बार में है, इस तरह से 3 बार में लिख देंगे। 3 पर घात 3 हो जाएगा यहाँ पर। तो इसमें से एलसीएम निकालना है। एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन फैक्टर होता है उसमें से अधिकतम घात को लिखा जाता है। जैसे 2 है, 2 पर 4, यहाँ पर 2 है, तो अधिकतम घात जो है तो 2 पर पावर 4 है, इसलिए 2 पर पावर 4 लिख देंगे। इसी तरह से 3 का देखेंगे, 3 यहाँ पर है और 3 पर घात 3 है, इसीलिए 3 पर घात 3 लिखाएगा, अधिकतम घात लिखते हैं हम लोग। और 7 जो है, 7 का कोई कॉमन नहीं है, इसलिए 7 पूरा लिखा जाएगा इस तरह से। तो इसको हल करना है तो 2 पर घात 4 है, इसका वैल्यू हो जाता है 16। इसी प्रकार से 3 पर घात 3 है, इसका वैल्यू हो गया 27, और 7 जो होता है ओनली 7 हो गया। इस तरह से इसको गुना अगर यदि करते हैं तो 3024 निकलता है इस तरह से इसका एलसीएम। इसी प्रकार से हम लोग इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ में हम लोग देखेंगे कॉमन फैक्टर में क्या होता है, जितना आएगा उसको हम लोग लिखेंगे, और इसमें से सबसे पहले जो होता है उसको लिखते हैं। तो 336 का हम लोग जैसे निकाले हैं, इसमें से कॉमन फैक्टर 2 और 2, इस पर घात 4 है, इस पर घात 2 है, तो इसमें से केवल 2 लिखाएगा। न्यूनतम घात जो है तो 2 है इसमें से। इसी प्रकार से 3 का देखेंगे, यहाँ पर 3 का घात 1 है और 3 पर घात 3 है, तो 3 लिखाएगा इस तरह से। इसको अगर हल करते हैं तो 2 गुना 3 6 होता है। तो इस तरह से एचसीएफ इसका 6 निकल गया, 3024 जो है इसका एलसीएम निकल गया। तो हमको इसमें से जांच करके देखना है 2 संख्या का गुणनफल और एलसीएम गुना एचसीएफ होता है कि नहीं। तो 2 संख्या का गुणनफल, 2 संख्या हमको दिया हुआ था, एक संख्या दिया हुआ था 336 और दूसरा संख्या हमको दिया हुआ है 54। तो 336 गुना 54 करेंगे, और एलसीएम जो है निकला है 3024 यहाँ लिख देंगे, और इसका एचसीएफ जो है 6 होता है। तो इसी तरह से इसको गुना करके देखना है, 336 हो गया, 54 है तो इसको 9 गुना 6 लिख सकते हैं 54, और यहाँ पर जो है इसी तरह रहने देंगे। तो 324 और गुना 6, इधर भी देखो, इधर भी देखते 3024 गुना 6 आ गया है। इसको गुना करेंगे 336 गुना 9, तो ये 3024 आता है। तो इस तरह से देखते हैं दोनों साइड बराबर है। इसका अर्थ ये हुआ कि जांच में जो है 2 संख्या का गुणनफल जो होता है एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन जो है यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन में क्या है कि 2 संख्या दिया हुआ है 306 और 657। तो इसका जो है एचसीएफ जो है वो 9 दिया हुआ, एलसीएम जो है वो ज्ञात करने के लिए कहा है। तो हम सभी जानते हैं 2 संख्या का गुणनफल जो होता है
वो होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। ये फॉर्मूला होता है, हम लोग अभी पढ़ रहे थे। तो दो संख्या गुणनफल जो है 306 गुना 657 हो गया, ये गुणनफल। एलसीएम का मान हमको प्राप्त नहीं है, ये पता करना है एलसीएम। तो एलसीएम पता नहीं है तो एलसीएम रहने देंगे लिख करके। और एचसीएफ का मान हमको दिया हुआ है 9, तो इसके यहाँ पर 9 लिख देंगे। फिर जो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये 9 जो है, ये 9 ये इसके नीचे आ जाएगा। जैसे यहाँ पर आ गया 9, तो 306 गुना 657 हो गया। तो 9 से इसको विभाजित कर दिए हैं 657 को, तो 9 7 63 हो जाता है, 7 बच गया 2 और 9 3 27, मतलब कि ये 73। तो 306 गुना 73 किए, 306 गुना 73 किए 22, ये इस तरह से निकला है। ये गुणनफल इतना निकलता है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन जो है उसमें से हम लोग जाएंगे। अगला क्वेश्चन में है कि व्याख्या करना है, ये कोई संख्या है 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, इस तरह से कोई एक संख्या है। और एक संख्या है 7 गुना 6 गुना 5 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, इस तरह से संख्या दिया हुआ। ये पूछ रहा है कि ये भाज्य संख्या क्यों है, तो ये पता करना है। तो भाज्य संख्या का हम लोग परिभाषा जानते हैं कि उसका जो है 2 से अधिक गुणनखंड होगा, है ना। जैसे कि हम लोग 12 लेते हैं, 12 तो 12 का गुणनखंड अगर यदि हम लोग निकालेंगे तो ये सबसे पहले ये 2 से जाएगा, 2 छक्के 12 हो जाता है। फिर जो 2 से जाएगा 3, तो इस तरह से गुणनखंड के रूप में लिखें 2 गुना 3, इस तरह से लिखा जा सकता है, इस तरह से लिखा जा सकता है। तो ये हो गया भाज्य संख्या। लेकिन जैसे अभाज्य संख्या जो रहता है उसका गुणनखंड नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो संख्या दिया हुआ 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, ये जो संख्या दिया हुआ इस तरह से, इसमें से देखेंगे यहाँ पर भी 13 है और इसमें भी 13 है, तो 13 तो कॉमन आ सकता है, वही 13 कॉमन ले लिया है। 13 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 7 गुना 11 बच जाएगा, बीच में प्लस हो जाएगा, यहाँ पर इसके जगह पर 1 हो गया, 13 के जगह पर 13 कॉमन आ गया है। तो इस तरह से ये जो संख्या जो निकला है वो 13 गुना 78 हो गया। तो यहाँ पर ये जो भी संख्या है वो दो संख्या गुणनफल है, एक हो गया 13 और एक हो गया 78, ठीक है। इसीलिए यह संख्या भाज्य संख्या हो जाएगा। गुणनखंड इसका जो 13 भी है 78 भी है, इसलिए यह भाज्य संख्या हो जाएगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन में हमको चेक करके देखना है कि ये भाज्य संख्या है या नहीं है। तो हमको संख्या दिया हुआ 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 अब प्लस 5 है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है। तो दोनों में से 5 है तो क्या हो सकता है, दोनों में से 5 कॉमन आ सकता है, इस तरह से कॉमन ले लिए हैं। कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 गुना 6 गुना 5 तो कॉमन ले लिए हैं, तो 4 बच गया, 4 हो गया, ये 4 फिर 3 हो गया, फिर 2 हो गया और 1 हो गया, और प्लस जो है तो ये तो 5 तो कॉमन हम लोग ले लिए हैं, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, गलती लिखा गया, यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो भी संख्या है इसका एक गुणनखंड 5 भी है और साथ में ये जो गुणनफल होकर के आएगा। तो यहाँ पर ये जो संख्या है इसका दो संख्या जो है इसका गुणनखंड जो है 2 संख्या से अधिक है, एक 5 भी है और कोई संख्या है। 2 संख्या से अधिक गुणनखंड अगर होता है तो वो एक भाज्य संख्या कहलाता है, इसीलिए भाज्य संख्या है। इसका 5 भी गुणनखंड है और कोई एक संख्या है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन में कहा है, अगला क्वेश्चन जो है कि कोई खेल का मैदान है, जैसे कि यहाँ पर खेल का मैदान हम लोग बनाए हैं, खेल का मैदान है इस तरह से, खेल का मैदान है इस तरह से, ठीक है। तो एक जो है सोनिया है, सोनिया को चक्कर लगाने में 18 मिनट का समय लग रहा है, सोनिया को 18 मिनट का समय लग रहा है। इसी खेल का मैदान को एक चक्कर रवि को जो है रवि को लगाने में 12 मिनट का समय लग रहा है। अब मान लेते हैं कि दोनों जो है एक ही स्थान, मतलब स्थान वो है ये, एक ही स्थान से
चलना प्रारंभ करता है और एक ही समय भी एक है और एक ही दिशा में, दिशा मतलब कि दोनों का दिशा ऐसे ही है, ये मान लेते हैं। ठीक है, कितने समय के बाद वो पुनः फिर मिलेंगे, तो पुनः मिलेंगे इसके लिए हम लोग को एलसीएम निकालना है, 12 और 18 का एलसीएम। तो पहले 12 का गुणनखंड हम लोग निकालते हैं। तो 12 का जो है 2 बार में देते हैं, 2 छक्के 12 होता है, फिर 2 तिया 6 हो जाता है, इस तरह से 12 का निकल जाता है। फिर जो है 18 का निकालते हैं, तो 2 से देंगे 9 बार में जाएगा, फिर 3 से देंगे 3 तिया 9 हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग जो है इसका गुणनखंड निकालेंगे। तो गुणनखंड निकालने के बाद जो है तो 12 का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, 2 गुना 3 लिखेंगे, इस तरह से लिख दिए। इसको घात के रूप में लिख देंगे, 2 पर स्क्वायर इंटू 3 लिख देंगे। इसी प्रकार से 18 का हम लोग गुणनखंड निकालेंगे, तो 2 गुना 3 हो जाता है, 2 गुना 3 पर स्क्वायर हो जाता है। तो इसी तरह से एलसीएम निकालने के लिए, एलसीएम हम लोग जानते हैं जो कॉमन फैक्टर होता है उसमें से अधिकतम घात को लिखा जाता है। तो यहाँ पर जैसे 2 पर स्क्वायर, यहाँ पर 2 है, तो ये दोनों कॉमन है, तो 2 पर घात 2 अधिकतम है, इसलिए 2 पर अधिकतम घात को हम लोग लिखें यहाँ पर। 3 पर इसी तरह से 3 पर अधिकतम घात 2 है, 3 पर लिखेंगे इस तरह से। तो 4 गुना 9 हो जाए, इस तरह से 36 निकलता है। तो 36 मिनट के बाद जो है वे दोनों जो है पुनः मिलेंगे 36 मिनट में। तो 36 मिनट में क्या होगा, सोनिया ये 2 चक्कर लगाएगी, क्योंकि 18 मिनट एक बार में उसको लगता है, और 36 मिनट में ये 2 चक्कर लगा लेगी, 2 चक्कर। और रवि जो है इसको 12 मिनट लगता है, तो ये जो है तब तक में 3 चक्कर लगा लेगा, और 3 चक्कर के बाद जो है तो वो दोनों फिर आपस में यहाँ पर मिलेगा। ये 2 चक्कर लगाएगा, तब तक में ये 3 चक्कर लगा लेगा रवि। कहने का अर्थ हो गया कि रवि का स्पीड अधिक है। तो इस तरह से आज हम लोग इसमें कर रहे थे।